अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडी मलिक ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसका ये क्लेम है, उसके सोर्स ने उसको कॉल किया, वल्लाह आलम सच है, झूठ है, क्या नहीं है। ऑब्वियसली उसका सोर्स होगा तो उसने कंफर्म करके ही वीडियो बनाया होगा। जैसे कि आप लोगों ने उसका थंबनेल पढ़ लिया होगा जिस पे कि उसने ये क्लेम किया कि उसके सोर्स ने उसको ये बात बताई है कि परी की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा नासाज हुई, यहाँ तक कि उसको जिन्ना हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। अब मैं आपके साथ कुछ सबूत शेयर करूँगी, क्योंकि अगर ऐसे ज़ुबानी कलामी बात करनी है तो इस व्लॉग को बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं। और मैं कुछ सवालात भी उठाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिक्स दूँगी कि जिससे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। जैसा कि जैसे ही ये व्लॉग आया उसके बाद आपने देखा कि एकदम से हलचल मची और तमाम व्लॉगर्स जो उनके पेड व्लॉगर्स हैं वो फौरी सामने आए और उन्होंने आकर कहा कि जी ये खबर बिल्कुल झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो चॉकलेट ब्राउन अंकल हैं वो पिछले तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते से ये बात अपने हर व्लॉग में कहते हैं, जो सबूत के तौर पे मौजूद है। जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जो लोग उनको सुनते हैं, वो अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं कि बार बार वो अंकल ये बात करते रहे हैं कि अगर इस पूरे मामले में किसी की जान चली गई तो। अब इसको सुनने के बाद लोग जो हैं वो यही समझते रहे कि जनाब ये जान जाने की बात बार बार जो कर रहे हैं ये ऑब्वियसली इनके माँ बाप की बात कर रहे हैं। अब मुझे पहले समझ आ गई कि ये अंकल जो है ना ये एक ग्राउंड बना रहे हैं, एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो इसका मतलब है कि ये कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि वो चॉकलेट ब्राउन अंकल ने अपना एक लाइव सेशन रखा। उस लाइव सेशन में उन्होंने कहा कि परी के वालिद जो हैं वो हमारे साथ आज लाइव सेशन में होंगे। उसके बाद ठीक 3 दिन पहले जब वो लाइव सेशन कर रहे थे तो अचानक परी के वालिद जो हैं वो स्क्रीन ऑफ करके गायब हो गए। और फिर उसके बाद आपने देखा सबूत के साथ यहाँ ऊपर नजर आ गया आपको, किटी के ऊपर। ये किटी जो है ना ये कभी झूठ नहीं बोलती, इस किटी की लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो ये किटी ने आपको सबूत दिखा दिया है कि चॉकलेट ब्राउन अंकल ने 3 दिन पहले अपनी एक पोस्ट लगाई, जो कि मैं आपको यहाँ आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, क्योंकि हम तो सबूत से बात करते हैं ना। अंकल लिखते हैं कि लाइव के दौरान अचानक डैश की अहलिया की तबीयत खराब हो गई और प्रोग्राम छोड़कर जाना पड़ गया। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि प्रोग्राम छोड़कर जाना क्यों पड़ गया, अचानक ऐसा क्या हो गया कि रात को इन्होंने पहले टाइम लिखा कि हम 9:30 बजे लाइव आएंगे, फिर 11:30 बजे लाइव आए, फिर भी छोड़ के चले गए। फिर इन्होंने झूठ बोला और इन्होंने कहा कि जी दरअसल उनकी अहलिया की तबीयत खराब थी। फिर आपने देखा कि इन्होंने अगले दिन एक और नया शोशा छोड़ा। उस शोशे में इन्होंने आपको परी की वालदा दिखाई, जो रोती हुई कमजोर तो दिखाई दे रही थी लेकिन माशाल्लाह से उनकी प्लकिंग अपनी जगह पे कायम और दायम थी और वो उसी तरह बरकरार थी। दोबारा से आप लोगों के सामने आपसे झूठ बोला गया, आपको ब्लैकमेल किया गया और आपको ये दिखाने की कोशिश की गई कि एक माँ किस कदर शदीद तकलीफ में है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक और सवाल है, वो अभी मैंने आपको प्रेस्क्रिप्शन भी दिखानी है डॉक्टर की, लेकिन पहले आप जरा ये मेरा सवाल सुन लें। सवाल मेरा ये है कि ठीक है जी, माना कि वालदैन जो हैं वो बड़ी तकलीफ में होते हैं, वालदा जो हैं वो इतना रोती हैं तकलीफ के साथ कि देख के आंखों में से आंसू निकल आते हैं। फिर बंदा थोड़ा सा अपनी अकल पे जब सोचता है तो कहता है नहीं नहीं यार ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह का रोना तो वो उस वक्त रोती जब उनकी बेटी उनकी आंखों से ओझल थी, पंजाब में थी, भाग रही थी, अपने शौहर के साथ थी। अब तो वो पिछले इतने महीनों से शेल्टर होम में और 1 महीने में 2 मरतबा वो उसके साथ मुलाकात करते हैं। फिर वो कहते हैं वो हमें खत भी लिखती है, फिर वो कहते हैं बकौल उनके कि वो ये भी कहती है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो जब वो अपने माँ बाप के साथ बकौल उनके जाने को भी तैयार है, महीने में 2 बार यानी हर 15 दिन के बाद उनकी मुलाकात भी होती है, तो फिर इतना रोने का मकसद क्या है? क्योंकि पाकिस्तानी कानून तो ये है कि शेल्टर होम में अगर लड़की कह दे कि मैंने अपने वालिदैन के साथ जाना है तो 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे हम, और वो आपको सरप्राइज मैं नहीं बल्कि जहीर देगा। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ परी की प्रेस्क्रिप्शन। ये प्रेस्क्रिप्शन जो है ये हमारे पास आई है जी 7th मंथ की। 7th मंथ की ये प्रेस्क्रिप्शन है, यानी कि जुलाई की। और आप ये देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, शेल्टर होम। ये जिस डॉक्टर का नाम है वो भी ऊपर लिखा हुआ है, डेट भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी मजेदार बात जो देखने वाली है वो ये है
कि वहाँ पर परी को जो मल्टीविटामिन्स और जो उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि उसकी प्रेस्क्रिप्शन वो कमज़ोर हो गई है, वो खाना पीना नहीं कर रही है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर ने जो उसको फॉलिक एसिड और ये वो सारी चीज़ें लिख कर दी हैं, ठीक है जी, लोग लिख कर देते हैं, उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ देखिए। ये डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं लिखी, ये डेट ऑफ बर्थ मैं भी शेल्टर होम में लिखने के लिए नहीं गई थी, ये डेट ऑफ बर्थ ज़हीर भी लिखने नहीं गया था। ये डेट ऑफ बर्थ किसने लिखी है? दो ही बातें हो सकती हैं। नंबर एक कि जब शेल्टर होम का विजिट किया जाता है और डॉक्टर विजिट करता है तो डॉक्टर शेल्टर होम के अमले से या जो वहाँ की अथॉरिटीज़ है उनसे पूछता है कि भाई ये जो पेशेंट है इसकी उम्र कितनी है। और दूसरा, डॉक्टर जब चेक करता है तो पेशेंट से खुद पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है भाई बताओ। तो उम्र में क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने देख लिया अपनी आंखों से? हम तो फिर भी 2006 लिखते हैं या बताते हैं, वहाँ पर तो 2005 लिखी हुई है। तो फिर अब आप मुझे बताएं कौन सच्चा कौन झूठा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि चॉकलेट ब्राउन अंकल को 2 हफ्ते पहले ये ख्वाब कहाँ से आ गया था कि कोई मर भी सकता है, किसी को जानी नुकसान भी हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है। जब चॉकलेट ब्राउन अंकल ये सब कुछ कह रहे थे तब सब कुछ जायज़ था। जब पठानों की स्वीट डिश ने आपको उसकी वालदा की रोती हुई आंखों वाले आंसू दिखाते हुए आपको वो वीडियो जारी किया था और कहा था कि वो अस्पताल में बैठ के वीडियो बना रही हैं, उस वक्त उनको कोई ड्रिप नहीं लगी हुई थी। यानी कि ये साफ जाहिर है कि उस वक्त परी जो है वो हॉस्पिटलाइज होगी और इसीलिए वालदा रो रही होंगी। लेकिन सारा मुद्दा डाल दिया गया वालदा के ऊपर कि वालदा बीमार है, क्योंकि अगर दूसरी साइड के लोग आपको ये बताते कि परी बीमार है या वो डिप्रेशन ले रही है या उसकी हालत ठीक नहीं है या वो हॉस्पिटलाइज हुई है, तो उस वक्त लोगों की सिंपैथीज किसके साथ हो जानी थी? लड़की के साथ हो जानी थी। लोगों ने कहना था अब बस कर दो, जान छोड़ दो। इसीलिए पेरेंट्स को सिंपैथी नहीं मिलनी थी, इसीलिए वहां पर बैठकर इन व्लॉगर्स को, इन यूट्यूबर्स को बैठाकर इनसे ये कहा गया कि आप लोगों ने किसी तौर पे भी ये बात नहीं करनी है कि परी बीमार हुई है। आप लोगों ने ये बताना है कि वालिदैन बीमार हैं, हाय वो जुदाई में ना मर जाएं, वो वालिदैन जो हर 15 दिन के बाद मिलने के लिए चाहते हैं। और फिर इनकी फैमिली में से एक शख्स ने मुझे धमकियां दी और उस धमकियों के स्क्रीनशॉट्स भी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। और उसने इंतहाई गंदी और गलीज बातें की और उसका भी हमने पता लगवा लिया। और जब हमने पता लगवा के उसका असली नाम उसको सेंड किया कि तुम तो ये हो, तो उसने माफ़िया मांगनी शुरू कर दी। सुबहान अल्लाह, वल्लाह क्या कहूँ मैं। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उम्मे हानी जो है वो मिल गई है और उसके जो अंदर का हाल अहवाल है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता किया है कि उम्मे हानी को मैंने नहीं देखा हुआ था, वल्लाह आलम मैंने नहीं देखा हुआ था। उसके वालिद बताते थे कि वो 12 साल की है और वो सही बताते होंगे, मैं उनको गलत नहीं कह रही। लेकिन एक होता है कि आप क्या बता रहे हैं, एक होता है हमें क्या लग रहा है। जब मैंने आज उसका क्लिप देखा तो क्लिप देखने के बाद मुझे पता चला और मैंने जो असेसमेंट की उस लड़की का फेस देखने के बाद, मुझे वो कहीं से भी 12 साल की नहीं लगी। मुझे लगा कि इस लड़की की उम्र 18 साल से कम हो ही नहीं सकती। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं सही भी हो सकती हूँ। आप लोग क्लिप देखें और आप लोग मुझे खुद बताएं कि आपको क्या लग रहा है। मैं यही कहता हूँ, मैंने इनके अच्छा, आप लोगों ने क्लिप देखा, अब आपकी असेसमेंट है, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको क्या लग रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि लड़की अभी तक अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, लेकिन क्योंकि उसके ससुराल वालों को मैं नहीं जानती, इसलिए मैं ना उनको डिफेंड कर सकती हूँ, ना मैं उनके बारे में कुछ कह सकती हूँ। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली यही है कि उम्मे हानी के जो वालिद हैं वो इतने ज़िद्दी नहीं हैं। उनका ये नैरेटिव है कि अगर लड़का अच्छा हुआ, उनकी फैमिली अच्छी हुई, खुदा न खास्ता उनमें ऐसी कोई बात ना हुई और बेटी इस बात पे बजिद हुई, तो वो अपने दामाद को कबूल कर लेंगे। लेकिन बहरहाल उनके वालिद को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, हम पहले दिन से उनका साथ दे रहे थे, देंगे और आइंदा भी देने के लिए तैयार हैं। झूठ के कोई पाँव नहीं होते। मैंने आपको सच दिखा भी दिया है और बता भी दिया है। अब आप लोगों की बारी है, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, पर्सनली आपको जवाब दूंगी। और मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाने के बाद